बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है मुश्तज़नी एक गुनाह है, इससे कैसे बचना मुमकिन है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह कतब अला इब्नि आदम हज़्ज़हु मिनज़्ज़िना अदरक ज़ालिका ला मुहाला फ़ज़िनल ऐन अन-नज़र व ज़िनल लिसान अल-मंतक व नफ्स तमन्नी व तश्तही वल फ़र्ज युसद्दिक़ु व युकज़्ज़िबुहु मुत्तफ़क़ुन अलैह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल किया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान पर जिस दर्जे के वो ज़िना के हिस्से को पहुँचेगा वो लिख दिया है, और यकीनी तौर पर समझ लें इस बात को, आँख का ज़िना देखना है, ज़ुबान का ज़िना बोलना है, और दिल ख्वाहिशात ये तमन्ना करता है ये ज़िना है इसका, और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है या उसकी तकज़ीब कर देती है। और एक दूसरी हदीस शरीफ में आता है अल ऐनानी ज़िनाहुमा अन-नज़र, आँखों का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना अल इस्तिमा सुनना है, वल लिसान ज़िनाहु अल कलाम, ज़ुबान का ज़िना कलाम करना है, वल यदु ज़िनाहुमा अल बत्श, हाथ का ज़िना पकड़ना है, व रिजल ज़िनाहुमा अल खती, पाँव का ज़िना चलना है, व नफ्स यहवी व यतमन्ना, दिल ख्वाहिश जाहिर करता है, उम्मीद जाहिर करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक कर देती है, व युकज़्ज़िबु, और तकज़ीब कर देती है। मुश्तज़नी हाथ से अपनी मनी को खारिज करना और अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करना, और इसको मुख्तलिफ नामों से हैंड प्रैक्टिस के नाम से कोई बोल लेता है, कोई अपनी जिनसी तस्कीन को तन्हाई में पूरा करना, मुख्तलिफ तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। इंतहाई नाजेबा और बदबूदार किस्म का यह अमल है। फितरत सलीम, अच्छी तबीयत इस बात की तरफ जाती नहीं है। गुनाह अपनी जगह पर है, गुनाह जरूर है, बल्कि सख्त गुनाहों में से है, लेकिन इंसान के फितरी तकाजे भी होते हैं। नुकसानात, तिब्बी नुकसानात अपनी जगह हैं, शरी नुकसानात अपनी जगह हैं। यह बात अपनी जगह मुसल्लमा है कि आदमी इस मर्ज में जो मुब्तला हो तो शादी के बाद जो जिंदगी के हसीन लम्हात हैं, बीवी के साथ जो एक खुश आरामदेह जो जिंदगी गुजारनी होती है, जो राहत हासिल करनी होती है, वो उसको मुयस्सर नहीं होगी। वो तड़पता ही रहेगा, जिंदगी के अच्छे मजेदार दिनों के लिए तड़प ही उसके बाकी रहेगी, उसको हासिल नहीं होगा। इसलिए कि उसने अपनी गलतियों से अपने इस जिंदगी के इन शादी के बाद के लम्हात को खुद ही अपने हाथों से जाया कर दिया है। आंखों का जिना है, देखना है, आदमी बदनजरी करता है, जिना के जुमर में आ जाता है। जुबान गंदी बातें करना, फोश बातें करना, फोश बातों को सुनना। लेकिन जो हाथ के साथ आदमी जिना करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में लानत भी फरमाई है कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है हाथ के साथ निकाह करने वाले पर। और लानत का मतलब होता है कोई बंदा अल्लाह की रहमत से दूर है। तो जहां ये इसके दुनियावी नुकसानात हैं, शरी तौर पर बड़ी कबातें हैं, और फितरत सलीम, अच्छी तबीयत का आदमी वो इस बदबूदार अमल की तरफ नहीं जाता। सेहत अलग कमजोर होगी, जोड़ों का अलग दर्द शुरू हो जाएगा, कमर की अलग दर्द शुरू हो जाएगी, नापाकी अलग उसको नापाक रहेगा, शैतान का साथी बना रहेगा, फरिश्तों की मायत से दूर हो जाएगा, रहमत इलाहिया का नुज़ूल नहीं होगा उस आदमी पर। ये नुकसानात अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जिंदगी में सेहत जो मिलने वाली अल्लाह की तरफ से एक खुदादाद नेमत है, अपने हाथों से उस नेमत की नाशुक्री कर रहा है। नाशुक्री का गुनाह भी इसके अंदर दाखिल है कि नाशुक्रा इंसान बन रहा है। अल्लाह ने सेहत दी है और ये उसको जाया कर रहा है। इसलिए इसका
इससे इसका हल यह है, इससे बचने का तरीका यह है, सबसे पहले यह समझे कि यह अल्लाह की नाफरमानी है, यह गुनाह है, मैं अल्लाह की बगावत कर रहा हूं। फिर उसके बाद दुनियावी नुकसानात को सोचे, इससे मेरी सेहत कमजोर होगी, इससे मेरे बाद में जिंदगी के आने वाले मराहिल, अगर जिंदगी ने बाकी वफा की तो बाकी जिंदगी मुतासर होगी, इससे मैं अब जल्द बुढ़ापे की तरफ पहुंचूंगा। जो चेहरे पर जो एक हुस्न होता है, एक नूर होता है, एक रोब होता है, एक दबदबा होता है, एक चेहरे की अपनी ही एक शाइनिंग होती है बंदे को, उससे वो मारूम हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे के अंदर वो जाज़बियत बाकी नहीं रहती। इसलिए कि ये सारे नुकसानात मैं अपने हाथ से कर रहा हूं। इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या जरूरी है कि आदमी अपनी ताकत को सही माने में खर्च करे, वर्जिश करे, इससे भी ताकत खर्च होती है, लेकिन इस ताकत के खर्च करने से इंसान की सेहत और दुबाला हो जाती है। यह समझो कि वर्जिश करना, अपने जिस्म की वर्जिश रखना, यह ऐसे जैसे अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल बढ़ता है, तो ऐसे वर्जिश करने से जिम खाने में जाया जाए, सुबह की दौड़ लगाई जाए, शाम को दौड़ लगाई जाए, आप वॉक करते हैं, आप जो है उठक बैठक लगाते हैं, या आप वेट करते हैं, वजन उठाते हैं, या खेतों में काम करते हैं, पसीना निकलता है, तवानाई खर्च होती है, ताकत खर्च होती है, लेकिन ये ऐसी ताकत खर्च होने वाली है कि जिसके बदले में बेशुमार आपको कुव्वत और ताकत मिलती है। लेकिन मुश्तजनी करने वाला अपनी कुव्वत मुदाफात खो बैठता है, यानी जो आने वाली बसों का इंसान पर बीमारियां भी आती हैं, तो बीमारियां हमला अवर ज्यादा हो जाती हैं उस पर। मैं बता नहीं सकता कितने इसके अंदर शरी कबाहतें हैं और कितने इसमें तिब्बी नुकसानात हैं और कितना फितरत सलीमी से हटकर यह अमल है। मैं नौजवानों से दरखास्त करूंगा, इस अमल से बाज आ जाएं और अपनी जिंदगी पर रहम करें, अपने आप पर रहम करें। बहरहाल इतना कहूंगा कि यह गुनाह है, अल्लाह ताला ने भी लानत फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हाथ का जिना करार दिया है। हमारी ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोज़ मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।